बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और गला भी ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ चेंज है, तो आपने बस आवाज़ पे ध्यान नहीं करना, आपने फ़ोकस करना है जो मैं आपको मैसेज देने वाला हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुल्कों के बारे में दी, वीज़ाज़ के हवाले से काफ़ी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है और बैंक स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। बैंक स्टेटमेंट जो है, पहले तो ये बात समझाता हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। कुछ बेचारे सादे लोग हैं, वो पूछते हैं कि बाहर हमने जाना है तो हमारे अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट बाहर एम्बेसी वालों को हम क्यों दें, उसकी वजह क्या है। मैं आपको ये सारी बात आज पूरी तफसील के साथ बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है, वो हमसे क्यों बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, हमारा पैसा हमारे यूज़ में है और उसकी स्टेटमेंट उनको क्यों दें। ये मैं आपको आज सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जब किसी कंपनी से या मतलब किसी अदारे से कोई चीज़ तलब करते हैं तो वो आपकी देखते हैं, आप बैकग्राउंड ये वो। इसी तरह अगर आपने कोई बैंक से कर्ज़ा वगैरह लेना है तो वो आपसे भी आपकी वर्थ देखने के लिए आपको देखते हैं कि पीछे अगर आप ले रहे हैं कर्ज़ा तो पीछे इसकी क्या है वर्थ, कि आप हमें कर्ज़ा वापस भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर वो आपकी हिस्ट्री को चेक करते हैं, मतलब आपके पास जायदाद कितनी है, रहते अपने घर में है, ये है वो, सारा इस तरह प्रोसीजर उनका होता है। तो अगर आपने कुछ बड़ी चीज़ का लोन लेना हो तो आपकी कोई बड़ी चीज़ प्लाज करते हैं, उसको अपने पास गिरवी रख लेते हैं और आपको कर्ज़ा दे देते हैं। तो इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो होती है, ये आपका कारोबारी लेन देन होता है जो आप करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ, जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं और एंड पे उनका जो बैलेंस बनता है और जो उनकी पूरी हिस्ट्री होती है, उनको फिर निकलवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आते हैं वो होते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो इसीलिए आप अगर किसी मुल्क का वीज़ा लेना चाहते हैं तो मुल्क को वीज़ा देने में कोई एतराज़ नहीं होता, बड़े मुल्कों को, सच्ची बात बताऊं। सिर्फ ये होता है कि हमें वीज़ा लेने के लिए उनकी कुछ शराइत हैं, उनको पूरा करने की ज़रूरत है और हमें वीज़ा मिल जाता है। छोटे मोटे ममालिक कई ऐसे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, 9-10 ममालिक हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा देते हैं, और बाकी काफ़ी ममालिक हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा देते ही नहीं हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपकी हिस्ट्री होती है कि आप जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपका बैंक में अकाउंट होगा और अकाउंट को आप चला रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपके हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं और उसमें से कितने में हर महीने आप पैसे निकलवा रहे हैं। तो ये इस तरह एक सिलसिला चलता रहता है आपका हर महीने। ये जब भी आप किसी मुल्क में कोई बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो आपको वो कम अज़ कम 6 महीने की देनी पड़ती है। कुछ ममालिक हैं जिनके 3 महीने की भी चल जाती है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह में 3 महीने की भी चल जाती है। लेकिन बड़े ममालिक यूरोप वगैरह और बरतानिया वगैरह, कनाडा, इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो साउथ अफ्रीका हो गया, वो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो ये पहली बात होगी, आपको समझ आ गई होगी कि बैंक स्टेटमेंट क्यों देते हैं। बैंक स्टेटमेंट सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ, इसलिए देते हैं कि आप उनको दें, वो आपसे मांगते हैं, वो आपके कागज़ चेक करते हैं कि आप पाकिस्तान में कितने सेटल हैं, पाकिस्तान में आपकी सेटलमेंट क्या है, कि आपका लेन देन क्या है। ये तो नहीं अगर आपको वीज़ा देते हैं और आप हमारे मुल्क में जाके ठहर जाएं, वापस ही ना आएँ, आपके पास इतने पैसे ही ना हो कि आप ट्रैवल ही ना कर सकें, या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप चले गए और वापस नहीं आ रहे, उधर ही कोई काम शाम करना शुरू कर दिया, तो उनको एक थोड़ी सी ये गारंटी उनको मिलती है कि आपकी वो बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। करते कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते हैं उसको कि उसमें क्या है, आपके कितने महीने के पैसे आए, कितने आपने खर्च किए, कितने आपके पास बैलेंस है, बस इसको देखने के लिए वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह इसको एम्बेसीज में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट की। बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब आपकी कोई कंपनी है किसी नाम से, आप उस नाम का अकाउंट खुलवाएं, उस अकाउंट का, कंपनी के नाम का अकाउंट आपका चल रहा होगा, उसमें आपका कंपनी का पैसा जा रहा है, आ रहा है, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें भी निकल रही हैं, सब कुछ जा रहा है, मतलब वो एक बड़ा अकाउंट आपका चल रहा है, कंपनी अकाउंट। उसको आप चलाएं, उसमें आप जितनी मर्ज़ी ट्रांजैक्शन करें, जितने मर्ज़ी पैसे डालें निकलवाएं,
उसका कोई हिसाब आपने नहीं देना एम्बेसी को। एम्बेसी को भी पता है कि आपके बिज़नेस का पैसा है, आप आ रहा है जा रहा है। और सारी बात, हर महीने आपके बिज़नेस में से पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। हर महीने कोई बिज़नेस अकाउंट की स्पेसिफिक डेट कम होती है कि मतलब किसी डेट में भी पैसा आ सकता है, क्योंकि आप या तो कोई प्रोडक्ट चीज़ को सेल कर रहे हैं या आपका मतलब कहीं से कोई रेंटल इनकम आपको आ रही है, मतलब आप कहना है ऐसा अदारा बनाया हुआ है, मतलब जैसे आपको कोई स्टोर वगैरह है तो वो आपके पैसे आ रहे हैं। मतलब कहने का कि डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं। बिज़नेस अकाउंट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका बिज़नेस अकाउंट है, कंपनी अकाउंट कह लें इसको, तो वो जैसे मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी उसमें पैसा डालें निकलवाएं, कोई मसला नहीं। 6 महीने तक आपका ये चलता रहे सिलसिला, कोई इशू नहीं, उसमें कोई नहीं। अब आपकी आ जाती है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में ये होता है कि आपकी स्पेसिफिक अमाउंट आती है हर महीने आपके पर्सनल अकाउंट में। मसलन मेरी अपनी ज़ाती कंपनी है, उसमें मैं तकरीबन हर महीना 10 या 12 लाख मेरा आ रहा है और कुछ 7, 8, 10 लाख उसमें से निकल भी रहा है। वो मेरी चल रही है बिज़नेस का अकाउंट, मेरा बिज़नेस का लेन देन चल रहा है सारा। तो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मैं अपनी जो मेरी सेविंग होगी, जो मेरी कंपनी से मुझे बचत आई होगी, वो मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में डालूंगा, जिससे मैं अपने घर के खर्चे, अपनी गाड़ी के खर्चे सॉरी, और सारे अपने मतलब अखराजात मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चला रहा हूँ, वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। मेरी पर्सनल अमाउंट, फ़र्ज़ करें मैं महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे महीने का 2 लाख रुपया मुझे मतलब प्रॉफिट दे रही है, तो मैं हर महीने मतलब 1 या 10 तारीख मैं एक उसमें चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इस तारीख को अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे डालने हैं। तो मैं 1 या 10 तारीख में जो भी रखी होगी उन डेट्स में मैं 2 लाख रुपये अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। अब मेरे घर के अखराजात हैं, मोबाइल के बिल हैं, घर के बिल हैं, बिजली के, गैस के सारे बिल, वो मैं पे करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से। वो पर्सनल अकाउंट से हर महीने मेरे पैसे पे हो रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें भी जा रही हैं, घर का खर्चा भी जा रहा है, मतलब आपका मतलब कहीं आउटिंग में जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वहाँ पे भी आप कार्ड स्वाइप करके मतलब वो दे रहे हैं, अपनी बिल पे कर रहे हैं, या मतलब सारा कुछ जो भी आप कर रहे हैं आपका पर्सनल अकाउंट से हो रहा है सारा कुछ। तो ये आपकी हिस्ट्री बनती जा रही है पर्सनल अकाउंट की, इस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट मैनेज होती जा रही है। तो ये हो गया आपका बिज़नेस के हवाले से, अगर आपका बिज़नेस है तो। अगर आप एम्प्लॉय हैं, जारी बात है आपकी यकम से लेकर 5 तारीख तक या 10 तारीख तक आपकी तनख्वाहें भी आपके अकाउंट में आ जाती हैं। तो वो जो तनख्वाहें आती हैं वो उनको आप मतलब कोशिश किया करें मतलब कि यकदम ना निकलवाएं। जैसे आपको ज़रूरत है 15,000, 20,000 की, 10,000 की, वैसे निकलवा लें। अगर कहीं शॉपिंग पे गए हैं वहाँ पे कार्ड यूज़ कर लें, रेस्टोरेंट पे गए वहाँ पे कार्ड यूज़ कर लें। मतलब ये कहने का ये है कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज रखना है तो कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कम ATM से पैसे निकलवाने की जो है ना वो आदत डालें, तो इंशाल्लाह आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो जाएगी। तो फिर आप इस तरह 6 महीने, हर महीने में आपने एक एंट्री डालनी लाजमी है। मतलब कहने का ये है कि मेरी 2 लाख अगर मैंने इनकम शो की है, या आपकी तनख्वाह लाख रुपया या 2 लाख किसी कंपनी की है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट आपकी जो आ रही है वो हर महीने आनी चाहिए। निकलवाते जैसे मर्जी ने आराम से, मतलब फ़र्ज़ करें मैं 2 लाख रुपया अगर मैं अपने अकाउंट में मैंने रखा हुआ है कि मुझे 2 लाख रुपए की बचत है, 2 लाख मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है मैं महीने का ज़्यादा खर्च कर लूँगा, लाख कर लूँगा, 1.25 लाख कर लूँगा, 70-80 हज़ार या 1 लाख मेरी सेविंग हो जाएगी, वो मेरी पड़ी रहेगी। फिर मेरा अगला महीना आ जाएगा, फिर मैं 2 लाख जमा हो जाएगा, फिर करते करते मेरी फिर वो लाख या 1.25 लाख मतलब खर्च हो गया, फिर सेविंग, मतलब करते करते 6 महीने बाद मेरा कुछ 6-7 लाख रुपए बैलेंस जुड़ जाएगा। बाकी खर्चा भी सारा स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा भी निकलवाने बाद में, मतलब इस तरह आपको मैनेज कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि आपने आज 20,000 निकलवा लिया, कल 10,000 जमा करवा दें, इस तरह बैंक स्टेटमेंट नहीं बनती होती। उनको सारा पता होता है एम्बेसी वालों के ये आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए आपको जितनी आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं, एम्बेसी को बता रहे हैं, उसके मुताबिक आपके बैंक स्टेटमेंट में हर महीने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने चाहिए, और आपकी लाइबिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हर महीने अगर वो जा रही हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो रही है। तो जब आप उसको 6 महीने बाद इस तरह निकलवाएंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी शो करेगी, उसमें आपके सारे अखराजात भी आ जाएंगे, उसमें आपकी सारी इनकम भी आ जाएगी। तो वो एक बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, उसने बैंक स्टेटमेंट में से कुछ नहीं निकालना होता, सिर्फ आपकी हर महीने की इनकम को देखना होता है और आपके खर्चे को वो कम ही देखते हैं, आपकी इनकम देखते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, बस मोटी सी बात है, यही देखते हैं वो।
और जो है यूके एम्बेसी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, वो हर आपकी एंट्री को आपकी नेक्स्ट NTN के मुताबिक वो उसको करती है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना के आपको दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कि वो किस तरह आप NTN के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करें यूके का वीज़ा लगवाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह आपसे फिर नई मुलाकात होती है नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।